हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो हम देखने वाले हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ रेजोनेट करे। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे जो रीडिंग्स होती है ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। सो इसको कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही देखिए सॉरी सो कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लीजिए इसको। एंड या चलिए लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। मैंने इसके पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है जो एक टॉक वीडियो है, मतलब मैं उसमें रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी लोगों के काम आएगा। तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी, ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए लेट्स सी इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड है, की टू इंटिमेसी। इनफ। रिन्यूअल। फॉल्स बिलीव्स। रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। और जो लास्ट कार्ड है वो है एम्प्टीड का। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो लोग बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, जिनको सिर्फ अच्छी बातें सुनकर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ये रीडिंग मत देखिएगा, क्योंकि मैं शुगर कोट भी नहीं करूँगी, जो जैसा है वो वैसा बताऊँगी। एंड बहुत इमोशनल होने के कारण हो सकता है कि कुछ बातें आप यू माइट फील ऑफेंडेड। तो मैं ना तो किसी को यहाँ पे ऑफेंड कर रही हूँ। तो अगर आप बहुत इमोशनल होके और बहुत एक अपने पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने इस रीडिंग में आए हो, तो ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है फिर। चलिए, बॉटम डेक में यहाँ पे है स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी। अब मैं क्या करूँगी, मैं इन कार्ड्स को करती हूँ क्लैरिफाई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, या तो वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे। हो सकता है आप में से किसी को उनके पार्टनर ने मैसेज किया हो, बट आपने अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं किया है। कुछ तो है, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग फ्रॉम योर साइड। ओके, रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग की एनर्जी क्यों है? किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो ऑलरेडी हो चुकी हो या ऑलरेडी चल रही है इस वक्त आपके सिचुएशन में, या तो मे भी होने वाली है। सो दीज रीडिंग्स आर टाइम फ्लूइड। ओके, रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स। की टू इंटिमेसी क्यों है यहाँ पे? की टू इंटिमेसी क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इनफ की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। रिन्यूअल की एनर्जी क्यों है? थ्री ऑफ कप्स। फॉल्स बिलीव्स की एनर्जी क्यों है? द वर्ल्ड। एंड एम्प्टीड की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे कोई भी नहीं है। ओके, एंड जो बॉटम डेक है स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे वर्ल्ड है। वर्ल्ड मतलब ऑल 12 साइंस। ओके, देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके पार्टनर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो वो आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो वो आपके किसी डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, सो वेटिंग जोन में आपके पार्टनर खुद भी है, और मुझे लगता है कि
इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे ये खुद कुछ नहीं करते हैं, जहाँ पे ये ज़्यादा कुछ खुद इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे ये आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इनके दिल में जो है ना, लाइक दे वांट रीयूनियन, दे वांट टू बी बैक विथ यू। वो आपके साथ एक गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं और सारे पुराने जो मसले हैं उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं एंड आपके साथ एक हंसी खुशी अच्छे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनका ईगो, उनकी जो एटीट्यूड है, उनका जो स्टबर्न एक बिलीफ सिस्टम है, या कह लो जिस तरह से वो डील कर रहे हैं ना इस सिचुएशन को, वो बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा ही वियर्ड है। क्योंकि जो उन्हें करना चाहिए, जहाँ पे उन्हें अपनी गलतियाँ माननी चाहिए, आपके पास आना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, वो उल्टा अपोजिट कर रहे हैं। बल्कि उन्हें इच्छा बहुत है कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहे, वो आपके करीब रहे, आपके प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, बट वो उसके अपोजिट जा रहे हैं। तो मुझे पता है आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, आना तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो जा दूसरी तरफ रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन कुछ थोपना चाहते हैं, काइंड ऑफ जैसे तुम ये सुनो, तुम ये करो, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो अपनी बात थोपते हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए ऐसा भी हुआ होगा या होने वाला है कि पर्सन ने आपको नई शुरुआत के लिए बोला एंड इट वॉज नॉट लाइक अ रिक्वेस्ट, या वो आपको मना नहीं रहे थे, इट वॉज लाइक वो पे थोप रहे थे दैट यू नीड टू बी विथ मी। ठीक है, जो कि मुझे लगता है गलत है। उन्होंने आपको डिसीजन आप पे छोड़ देना चाहिए ना कि आपको क्या करना है, राइट। सो इट्स लाइक उनका रिएक्शन बहुत अजीब होता है। वो आपकी बात सुनते नहीं हैं, बस अपनी बात बोलते रहते हैं। सो दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, बट जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं या करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी वियर्ड एंड आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। ओके, दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे कि वो आपके करीब भी आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बट वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। काइंड ऑफ मैं देख पा रही हूँ कि वो कोई होता ना कि अभी देखिए, आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट होना, अश्योरिटी होना के साथ नहीं छोड़ेंगे, लॉयल्टी होना, डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बट इट्स लाइक उनका मुझे एटीट्यूड इस तरह का दिख रहा है कि माय वे और हाई वे, मुझे साथ भी रहना है तुम्हारे, बट अपने तरीके से। ओके, सो या ये अभी हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी किसी के लिए ये बहुत इनकन्सिस्टेंट है, आते हैं जाते हैं, ऑन एंड ऑफ को हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है आपके साथ पूरी तरह से लॉयल नहीं रहते हैं, डेडिकेटेड नहीं रहते हैं कनेक्शन में। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते हैं या आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। सो इट्स लाइक दे वांट यू बट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ, जैसे मैंने बोला स्टबर्न एटीट्यूड है कि इनका, जो मैं देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि बस अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने पहले भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ओके, एंड अभी भी उनका एटीट्यूड मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है जहाँ पे अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपना मैनिपुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं ये पर्सन, और बहुत स्टबर्न माइंडसेट बना के रखा है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। जहाँ पे रिश्ते में दिल की बातें सुननी चाहिए, वहाँ पे ये दिमाग का सुन रहे हैं एंड बहुत हैस्टी एंड इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन, पता है, एक फ्रीज्ड है, मतलब दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दे वांट यू बट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर दैट। सो इट्स लाइक जो चीज़ आपको करनी चाहिए, जो रिएक्शन आपको देना चाहिए परेशान हो जाने का या बस बोलने का, वो कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है आप कुछ कहना चाह रहे हो, आप कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, अपनी बात रखना चाह रहे हो, बट दे आर नॉट एबल टू लिसन, लाइक दे डोंट वांट टू लिसन। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि किसी किसी के लिए दे वेंट टू समवन, या वो, अब ये सबके लिए नहीं होगा। ओके, इसीलिए मैं शुरुआत में बोल रही थी सेंसिटिव लोग मत देखिए। हो सकता है ये पर्सन अपने पुराने बिहेवियर या पुराने रिश्तों में चले गए आपको छोड़ के, लाइक अगर उनके कोई एक्स थे तो उनके पास चले गए,
या अगर उनके कोई दोस्त थे जिनकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत ख़राब हुआ है, मे बी दे वेंट टू देम, या कुछ सिचुएशन या लोग ऐसे थे जिनके पास वो चले गए एंड इट्स लाइक उन्होंने वहाँ पे रिश्ता रीबिल्ड करने की कोशिश करी, जबकि उन्हें उन लोगों को छोड़कर आपके साथ रिश्ता रीबिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन इट्स नॉट हैपेंड येट। मुझे लगता है अभी भी अभी भी मैं यही देख रही हूँ कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट वो गलत राह चुन रहे हैं, वो गलत तरीका चुन रहे हैं आपको मनाने का। किसी को मैनिपुलेट करके, डोमिनेट करके, कंट्रोल करके आप किसी का प्यार नहीं हासिल कर सकते हो, राइट। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए इस पर्सन को ना क्या हो गया है, आपने क्या किया पास्ट में, इस पर्सन को यू गेव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि तुम मेरे लाइफ में कभी भी आ सकते हो, आई एम हियर फॉर यू। और उस चीज़ को इस पर्सन ने, मुझे लगता है, बहुत ही ज़्यादा लाइक दे स्टार्टेड टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, दे स्टार्टेड डूइंग दिस ऑन एंड ऑफ थिंग विथ यू। वो आने लगे, जाने लगे, कभी बात कर रहे हैं, कभी बात नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत वेट करवा रहे हैं। सो ये क्या हुआ, ये एक तरीका ही है ना मैनिपुलेट करने का, राइट। सो आई थिंक उनके धीरे धीरे ना उनके अंदर जो ये बिलीफ है कि वो आपके साथ जैसे चाहे वैसा सलूक कर सकते हैं एंड इट्स लाइक वेरी कंफर्टेबल टू मैनिपुलेट यू, ये जो बिलीफ है इनकी, ये धीरे धीरे झूठी साबित होगी और दे आर गोइंग टू रियलाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कब होगा पता है, जब आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप जब तक इस पर्सन को नहीं बोलते बस, अब बस हो गया, जब आप इस पर्सन को ग्रीन सिग्नल से रेड सिग्नल पे नहीं डाल देते, जब आप इनको इग्नोर नहीं करने लगते, जब आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, दे विल कीप डूइंग दिस। आज आ जाएंगे, चलो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन फिर व्हाट, जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे तब तक ये पर्सन आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते रहेंगे। सो डोंट लेट देम, ओके। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, दूरियाँ है, अलग स्टेट्स, अलग सिटीज़, अलग कंट्रीज़ में रहते हो, तो उनको लगता है कि ये रिश्ता लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम, ये नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल, मे बी उनको लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही है, इट्स लाइक दे फील लाइक दैट अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि बहुत गलत सोचते हैं ये पर्सन, बहुत सी गलत धारणाएं बना रखी है अपने मन में, बहुत सी चीज़ें डाल रखी है इस पर्सन ने जो फॉल्स है, जो गलत है, जो नेगेटिव सोच रहे हैं ये पर्सन, ओके। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि फॉर वॉट रीज़न इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई या डिस्टेंट किया अपने आप को आपसे, दे फील एम्प्टी। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी अलाइव फील नहीं करते हैं विदाउट यू। दे रियली फील वेरी एम्प्टी एंड वेरी लॉस्ट एंड वेरी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इनका जो अग्रेशन, इनका जो स्टबर्न, इनका जो एटीट्यूड जिस तरह का भी है ना, वो मेल्ट हो रहा है। बहुत सी चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रही है, बट ये प्रॉब्लम ये है कि इनका साबुन स्लो है, बहुत धीरे धीरे ये पर्सन बहुत स्लो है एंड इट टेक्स टाइम फॉर दिस पर्सन टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड कई बार ऐसा होता है कि ये पर्सन आपके करीब 2 कदम उठाते हैं, देन दे टेक देयर स्टेप्स बैक, ओके। एंड देखिए इस पर्सन को पहले से ही मुझे लगता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स देयर प्रॉब्लम। जहाँ पे ऐसे लोगों में रहे हैं, ऐसे कम्युनिटी में रहे हैं जहाँ पे इमोशनल होना मतलब वीकनेस है। दे हैव बीन टॉट, दे हैव बीन जैसे किसी कंप्यूटर में हम कोई कोड भरते हैं ना, तो वो कंप्यूटर उसी तरह से इट फंक्शंस लाइक दैट। तो आपके पर्सन का जो एक मेमोरी है उसमें ऐसा कोड भर दिया है कि यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें वल्नरेबल नहीं होना है, तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं है, तुम्हें किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, एंड इट्स लाइक डिवाइज्ड इन टू देम। सो टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, ओके। मुझे नहीं पता आज की रीडिंग किस किस के लिए है, बट हाँ, अगर बॉटम डेक इस वक्त देखोगे ना खुश हो जाओगे। 2 of Cups। चलिए लेट्स सी their current feelings, their current feelings for you। पहला कार्ड यहाँ पे है past lives। What more do we have? The Master। The Master रिवर्स में आया है तो इसको रिवर्स में ही लेंगे। The Outsider,
राइटनेस रिवर्स एंड कंपैरिजन एंड बॉटम डेक में नथिंगनेस है यहाँ पे। मैं क्लैरिफाई करती हूँ अभी इन कार्ड्स को। लेट्स सी व्हाई दे आर हियर। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? आपके पर्सन की एनर्जी में पास्ट लाइफ्स क्यों है? 5 ऑफ कप्स, द मास्टर रिवर्स में क्यों है डिवाइन? प्लीज़ क्लियर करें। ओ माय गॉड, लवर्स हैं यहाँ पे। द लव इज़ टेकिंग ओवर, डोंट वरी, एट द एंड प्यार ही जीतेगा। द आउटसाइडर क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइटनेस रिवर्स में क्यों आया है? जजमेंट, कंपैरिजन यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, नथिंगनेस की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है जेमिनाई, मिथुन राशि एंड टॉरस है यहाँ पे, वृषभ राशि। ओके, फिर से अगर आप देखोगे तो बॉटम डेक में 2 ऑफ कप्स है। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी इस पर्सन को भागने दो, नौटंकी करने दो, द एंड रिजल्ट इज़ लव, यूनियन, ओके, क्रेविंग फॉर ईच अदर। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन, लाइक द स्ट्रेंज पार्ट हियर इज़ कि आप लोग बहुत सारा कर्मा बैगेज लेके आए हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से ऐसी साइकिल्स है आपके पास्ट लाइफ की विच नीड्स टू कंप्लीट, जो कर्मा रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है ये इसी जन्म में नहीं हो रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपको दूर करके खुद अकेला महसूस कर रहे हैं या आपको तड़पा रहे हैं, आपको अपने से दूर कर रहे हैं, बट इट्स लाइक हैपनिंग फ्रॉम पास्ट लाइव्स। लाइक ये डेजा वू है, ये रिपीटेड लाइफ, पास्ट लाइफ पैटर्न्स है जो ये पर्सन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इन दिस लाइफ टाइम। अब ये सबके साथ नहीं होगा जिनका डिवाइन कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आपको पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा। लेकिन इट्स लाइक ये पर्सन सिर्फ इस जन्म में आपको ऐसा तड़पा नहीं रहे हैं, अकेला नहीं कर रहे, दे हैव डन इट बिफोर, या मे बी वाइस वर्सा। ओके, सो देयर नीड्स टू बी लाइक बहुत ज़्यादा कर्मा रिलीज़ होना अभी भी बाकी है, इसीलिए आप दोनों दूर होते रहते हो, इसीलिए आप दोनों में ये ऑब्स्टैकल्स आते हैं बार बार। एंड आई थिंक जब ये पर्सन अवेकन होंगे ना, व्हेन दे विल रियलाइज़, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, उन्हें जब पता चलेगा कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, जब उन्हें ये रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ ये एक पुराने जन्म से चलता आ रहा रिश्ता है, देन वो एम्प्टीनेस एंड वो अकेलापन इस पर्सन को फील होगा। ओके, विदाउट यू, ठीक है, लाइक कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अधूरा है। सो या, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि राइट नाउ ऑल्सो दिस पर्सन फील्स वेरी एम्प्टी, क्योंकि 2 बार 5 ऑफ कप्स एंड एम्प्टीड की एनर्जी आई है। दिस इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि ये पर्सन अकेले ही है, चाहे वो किसी और के साथ भी हो। समझो बात को, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो किसी और के साथ नहीं हो सकते हैं, आप में से किसी के पार्टनर्स हो सकते हैं, आपको पता भी होगा उनके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में। मैं अकेलेपन मतलब यहाँ पे दिल में अकेलेपन की बात कर रही हूँ। बाहर से आप 10 लोगों को डेट करो, लेकिन अंदर जो एक एम्प्टीनेस है आपके बिना, दिस पर्सन फील्स दैट। ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे कि देखिए इस पर्सन का जो प्लानिंग, प्लॉटिंग, दिमाग से खेलना, प्लान करना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, प्रैक्टिकली सब कुछ करना, ये जो भी चल रहा है ना, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट। डेफिनेटली ये पर्सन का ये प्यार ही जीतेगा। दे विल बी लाइक द लव विल टेक ओवर। मैं क्लियरली बता देती हूँ आपको, प्यार ही जीतेगा। एंड रीयूनियन मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आपने सेल्फ लव किया है, सेल्फ एनालिसिस किया है, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। मुझे लगता है कि उनका दिमाग, लाइक उनका दिल उनके दिमाग पे डेफिनेटली हावी हो रहा है, धीरे धीरे इट्स टेकिंग ओवर। उनका कोई प्लान कुछ काम नहीं करेगा। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि जितना ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं, जितना एज अ थर्ड पर्सन आप इनको दूर रख रहे हो, या ये खुद अपने आप से ही आपसे दूर जा रहे हैं, और जैसे ये जब ये देखते हैं ना आपके तरफ, दे फील वेरी अजनबी टाइप की फीलिंग आती है इस पर्सन को। ऐसा लगता है कि यार एक वक्त था व्हेन वी वर सो क्लोज, व्हेन वी वर सो इंटीमेट विथ ईच अदर, एंड अब क्या वक्त आ गया है कि यहाँ पे इस पर्सन ने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं, या मैंने इस पर्सन को इतना उकसाया,
इतना परेशान किया कि दरवाजे बंद कर लिए हैं, एंड आई एम द आउटसाइडर नाउ. सो दे आर हीलिंग ऑफ फ्रॉम दैट, दे आर ट्राइंग टू कम ओवर दैट. कहीं ना कहीं इनके लिए ये समझाना खुद को या एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो अभी आपके उतने करीब नहीं हैं. आई कैन ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू कि इट्स लाइक जैसे मैंने बोला ना कि देखिए कुछ चीज़ें ना यूनिवर्स के हाथ में होती है, और वो वक्त आ चुका है जहाँ पे इनको कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड साइंस मिलेंगे, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस करना पड़ेगा, या कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग समथिंग इज़ गोइंग टू हिट दिस पर्सन वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि राइटनेस का कार्ड रिवर्स में है. सो इट्स नॉट गोइंग टू टेक टू लॉन्ग, जिसके बाद ये पर्सन को जो सीखना है, जो समझना है, वो समझेंगे और दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टू देम. ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो ये पास्ट में हुआ है या अभी हो रहा है या आने वाले समय में होने वाला है, बट इट्स लाइक इस पर्सन ने किसी से आपको कंपेयर किया है, लाइक बोल के दे हैव कंपेयर्ड यू विद समवन, लाइक लिटरली. ओके, एंड आई थिंक आई डोंट नो, मेरा इंट्यूशन तो यही कह रहा है. इट्स लाइक जब आप दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा था या होने वाला है, दिस पर्सन विल कंपेयर यू विद समवन, एंड भले ही वो चीज़ आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, आई डोंट नो, बट या सम कंपैरिजन इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, या आप में भी कर सकते हो. ठीक है, एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन पता है बहुत ज़्यादा चालाक है, क्योंकि एक पल में ये पर्सन आपको ऐसा दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम यू आर नथिंग टू मी, तुम रहो नहीं रहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लाइक पॉइंट ब्लैंक हो जाते हैं, एंड नेक्स्ट मोमेंट दे आर लाइक विथ फ्लावर्स इन देयर हैंड्स, एंड आपको प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो दिस पर्सन इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, दिस पर्सन इज़ वेरी अनसर्टन. आई डोंट नो किस तरह के इंसान से आप डील कर रहे हो, बट दे लव यू, एंड चाहे कितने नौटंकी कर ले, दे आर नॉट दे वोंट बी एबल टू ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन इतनी नौटंकी अपनी नहीं संभाल पाएंगे. ओके, लेट्स सी कि आपसे क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन इस वक्त. सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, मे बी दे वर थिंकिंग अबाउट यू कल रात को. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम स्केर्ड. आई टोल्ड यू ये पर्सन बात तो करना चाहते हैं बट डरते हैं. आई एम स्केर्ड टू रीच आउट. सी अगेन द सेम एनर्जी, रीच आउट करने से डरते हैं. आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, तो ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं. यू फील लाइक होम टू मी, तो घर जैसी फीलिंग, लाइक कंफर्टेबल सिक्योर फील करते हैं आपके साथ. यू लाइट अप माई लाइफ, तो आप इनकी लाइफ में लाइक उजाला एंड खुशियाँ भर देते हो. आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, तो ये आपके सपने देख रहे हैं, खुली आंखों से या बंद आंखों से वो नहीं पता. आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो अगर आपको लगता है इस पर्सन ने अभी तक तो मेरे फ़ोटोज़ उड़ा दिए होंगे, डिलीट कर दिए होंगे, नो, है अभी भी. आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, तो ये अभी भी भरोसा रखते हैं, इनको अभी भी भरोसा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो. ये अचानक से दूसरे किसी डेक से ये कार्ड आ गया है, तो ले लेते हैं. ओपन योर हार्ट, तो मे बी देर उनका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है. आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, तो ये बहुत ही लंबा सोच रहे हैं दूर का. दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू मेक यू देयर, उनके चाइल्ड का मदर या फादर बनाने के बारे में सोच रहे हैं. यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, तो उनको लगता है आप एक इकलौते ऐसे इंसान हो जो उनको सच महीनों में समझते हैं. और आखिरी मैसेज है, आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, जो भी है. एंड बॉटम डेक में आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ. तो मैंने बोला ना, कुछ तो है, देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन. अब ये कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है या आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट उनके अंदर ही कुछ तो इशू है जिससे वो डील कर रहे हैं, या मे बी वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. दैट वॉज इट. आई होप रीडिंग पसंद आई होगी. पसंद आई है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. इससे पहले मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करी, उसकी लिंक पहले कमेंट में दे दूँगी. यू कैन वॉच दैट. मैंने अक्टूबर की भी डिटेल रीडिंग करी है, लाइक स्टार्स, लाइक ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, आप वो भी देख सकते हो. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.